जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि हरित क्रांति क्या है और हरित क्रांति का शुभारंभ हमारे भारत देश में कब हुआ था। देखिए बहुत पहले की घटना है और ये घटना कब शुरू होता है तो जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था। तो दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ। अब समझिए कि कैसे हुआ। तो देखिए एक देश है जिस देश को कहते हैं अमेरिका और एक बहुत छोटा सा देश है जिस देश को हम कहते हैं जापान। इसे हम क्या कहते हैं? जापान कहते हैं। देखिए जापान में एक क्यूशो द्वीप है और क्यूशो द्वीप के पास है नागासाकी, एक शिक्योको द्वीप है जिसके पास है हिरोशिमा। और अमेरिका ने क्या किया था, इसी के ऊपर धड़ाधड़ 2 परमाणु बम मारा था। कितना मारा था? तो 2 मारा था। अब कब मारा था? तो 6 अगस्त 1945 को जो पहला परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा में। और 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को फिर धड़ाक से ठोक दिया और वो किस पे मारा गया? तो नागासाकी पे, यानी 2 परमाणु बम मारा। लेकिन जब अमेरिका ने परमाणु बम मारा ना यहाँ पे, तो यहाँ का जो सैन्य शक्ति था टूट गया। पता है क्यों? क्योंकि देखिए जो जापान है ना एक छोटा सा बेचारा देश है और यहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी में इसका सेना बहुत ज़्यादा था और वहाँ पे खाने पीने का वस्तु भी ज़्यादा था। और अमेरिका ने दिमाग लगाया, इसने सोचा कि अगर इसका कमर तोड़ देंगे तो क्या होगा, तुरंत युद्ध खत्म हो जाएगा। और मार दिया धड़ाधड़ 2 ठौरा। और जब इस पर मार दिया तो इसका सेना में खंडित हो गए, सेना लोग भी जितना थे सब मर गए, आदमी मर गए। तो उसने क्या किया, जापान ने हार मान लिया। और जब उसने हार मान लिया तब उसी समय से दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। लेकिन हुआ क्या था, तो यहाँ के कुछ सैनिक थे, यहाँ पे कहाँ थे, जापान में अमेरिका के कुछ सैनिक थे और उसी में थे एक कृषि वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एस सिसिल सैलमन। क्या नाम था? एस सिसिल सैलमन। जो एस सिसिल सैलमन थे ये क्या थे? ये कृषि वैज्ञानिक थे। तो कहा जाता ना कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। अमेरिका ने तो ठोक दिया। जब पहला परमाणु बम मारा 80,000 लोग मर गए थे, दूसरा परमाणु मारा तो 40,000 लोग मर गए थे। तो लोग मर गए। अब इतना किसी भी देश में लोग मर जाएंगे तो देश अपने आप को समर्पण कर देगा। और जापान ने क्या किया था, अमेरिका के सामने समर्पण कर दिया। तो यहाँ पर इन्होंने सोचा कि अरे यार अब तो अमेरिका इसको बेचारा को मार ही दिया। अब यहाँ के लोग खाने के लिए तरसने लगे, भूखमरी हो गया क्योंकि वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं था। और जब कुछ बचेगा नहीं तो लोग खाएंगे कहाँ से? तो वहाँ पे खाने का अकाल पड़ गया। तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा हम कृषि वैज्ञानिक हैं, कुछ ना हम कृषि में करते हैं। तब इन्होंने कृषि की तरफ रुक किया। लेकिन इनके पास एक गेहूं का दाना था जिस गेहूं का नाम था नोरीन। क्या नाम था? नोरीन। क्या था? गेहूं का एक किस्म था। और जो गेहूं का किस्म था ये मोटा था। देखिए हम लोग भी जब गेहूं का बुआइया करते हैं ना तो जब जाते हैं खरीदने के लिए कहते हैं भाई हमको मोटका चाहिए। तो इनके पास एक मोटा था, नोरीन गेहूं का किस्म था। तब इन्होंने क्या किया, इसी गेहूं को भेजा कहाँ? अमेरिका में भेजा। और कहाँ भेजा? तो मैक्सिको में भेजा। और एक किसके पास भेजा? देखिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नॉर्मन बोरलान। इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था नॉर्मन बोरलान। और नॉर्मन बोरलान को ही क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। समझिए तो ये किसने भेजा? तो जो एस सिसिल सैलमन थी इन्होंने क्या किया, इसी गेहूं के बीज को भेजा कहाँ? तो नॉर्मन बोरलान के पास भेजा। और एक कहाँ थे? अमेरिका के मैक्सिको में। इन्होंने क्या किया, जो नॉर्मन बोरलान थे 13 साल तक उस पर रिसर्च किया। कितने साल तक किया? 13 साल तक रिसर्च किया। और रिसर्च कब पूरा हुआ? तो 1959 में इनका क्या हुआ? रिसर्च पूरा हो गया। और जब 1959 में इनका रिसर्च पूरा हो गया ना तो इन्होंने सोचा कि अब भाई हम क्या करेंगे। देखिए मान लीजिए अगर गेहूं में अगर 1 पैदा होता है, लेकिन अगर उसमें रिसर्च करके ज़्यादा अगर पैदा कर दिया, समझिए मान लीजिए गेहूँ का है, एक पौधा में 2 गेहूँ तैयार होता है और कहीं इसमें रिसर्च किया जाता है और कहीं इसमें से अगर ऐसे 4 पैदा होने लगे तब क्या होगा? तब तो और बढ़िया होगा, तब तो और ठीक होगा क्योंकि जो बोएगा ज़्यादा उपज लेगा। तो इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर जब रिसर्च किया 13 साल तक, तो 1959 तक इन्होंने क्या किया, उस पर रिसर्च किया। और जब इन्होंने रिसर्च कर लिया तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि भैया उसे जलवायु भी तो चाहिए। अब जलवायु ही नहीं रहेगा तो गड़बड़ी हो जाएगा। तब इन्होंने क्या, रिसर्च करने के बाद मैक्सिको के कुछ अच्छी किस्म के साथ इसका इन्होंने क्या किया, संकरण करवा दिया। और जब संकरण करवाया तो उसका नाम रखा गया था गेंस। संकरण होने के बाद उसे बीज का क्या नाम रखा गया, तो उसका नाम रखा गया गेंस रखा गया। यानी देखिए नोरिन नाम था, लेकिन जब उनमें रिसर्च किया गया 13 साल तक, तब उसका नाम बदल के गेंस रखा गया।
अब देखिए हुआ क्या, तो जब यहाँ पे जलवायु उतना सही मिल नहीं रहा था, तब इन्होंने सोचा क्या कि हम क्या करेंगे, जलवायु का भी होना सबसे आवश्यक है। अब देखिए अगर हमारे यहाँ गेहूं का फसल है, हम धान बोएंगे तो होगा नहीं। हमारे देखिए उत्तर प्रदेश में इस समय धान का फसल है। अब हम कहेंगे कि हम धान नहीं बोएंगे, ला के गेहूँ चाप के बोएंगे, तो हम गेहूँ बोएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जब बारिश होगा धय के चाप देगा, सड़ गल जाएगा। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है जलवायु का। जलवायु रहेगा तभी हम क्या करते हैं, फसल को बोएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जलवायु का परीक्षण किया, और जलवायु का परीक्षण करने के लिए वो भारत में भी आए थे। और जब वो भारत में आए ना, तो भारत में उनका मुलाकात हुआ MS स्वामीनाथन से। MS स्वामीनाथन किसका मुलाकात हुआ, तो नॉर्मन बोरलांग का मुलाकात हुआ किससे, तो MS स्वामीनाथन से हुआ। तो इन्होंने क्या किया, ये दोनों लोग मिले और इन्होंने कहा कि ठीक है, हम अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसका जलवायु मिलता। तो जब इसका बुआइया होगा ना, तो बहुत सही हो गया हमारे भारत देश में। लेकिन हुआ क्या था, तो 1966 में इसका हुआ था, हमारे देश में इसका परीक्षण हुआ था। कब, 1966 से लेके 67 तक। लेकिन इसी बीच में हमारे भारत देश में सूखा भी पड़ा था, आज भी पड़ा है। हमारे उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ गया है। सोचिए इतना महीना बीत गया, 1 महीना हो गया कि धान का बोइया हो गया, लेकिन बारिश नहीं हो रहा है। आदमी क्या करेगा बेचारा। और हमारे देश का अगर किसान नहीं रहेगा तो पूरा दुनिया खाने के लिए मरने लगेगा। इसलिए यहाँ के जो किसान होते क्या कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन अगर फसल ही नहीं होगा तब बेचारा क्या करेगा। तो हमारे देश में पेट भरने वाले कौन है, तो किसान होते हैं। भगवान तो जन्म दे देते हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। तो भगवान ने क्या किया, जन्म दिया, लेकिन पालता कौन है, तो हमारे देश के किसान हमें पालते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जब ये आए MS स्वामीनाथन के पास, तब हमारे भारत के जलवायु में जब इसका परीक्षण हुआ तो गेहूं का फसल तो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन उसमें सूखा था। तब इन्होंने सोचा कि यही जलवायु इसके लिए ठीक है, इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए क्या किया गया, 1966 से में 1967 तक इसका परीक्षण हुआ। इसलिए हमारे भारत देश में कहा जाता है कि हरित क्रांति के जो जनक हैं उनको कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। लेकिन जो पूरे दुनिया के जनक उनको माना जाता है नॉर्मन बोरलांग को। आपको क्या लगता है कि MS स्वामीनाथन तो हमारे भारत के हैं, लेकिन पूरे देश को कौन हो, तो हमारे हिसाब से जो पूरे देश के हैं ना, उनको कहा जाता है सिसिल सैलमन। क्योंकि सिसिल सैलमन ही है जिन्होंने क्या किया था, जब ये विश्व युद्ध हो गया था तो यहाँ के जो लोग मरने लगे, तो इन्होंने क्या किया था, एक कृषि की तरफ रुख किया था। और उन्हीं के पास एक गेहूं का बीज था, उस गेहूं बीज को कहा जाता था नोरिन गेहूं, और क्या था, अच्छा किस्म था। अब इन्होंने क्या किया, भेज दिया सीधे कहाँ, तो नॉर्मन बोरलांग के पास भेजा था, जो अमेरिका में। जब इन्होंने 13 साल तक उस पर रिसर्च किया 1959 तक, तो उनका नाम रख, उसने उसका नाम रखा गेंस। उस क्या नाम रखा, उसका गेंस रखा। और उसके बाद वो आए भारत के, और भारत के जलवायु पे जब उसको बोया गया तो एकदम बढ़िया से हो गया। तब कहा जाता है कि जो भारत के हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। तो देखिए इसलिए इसको हरित क्रांति, क्योंकि जब देखिएगा जब बोइएगा ना तो एकदम हरियर हरियर रहता है। जब किसान अपने खेत में अपना पैर रखता है ना, तो लगता है कि स्वर्ग की धरती पे आ गया। क्योंकि क्या करता है, उसी को अपना जन्म मानता है कि अगर ये नहीं रहेगा तो हम नहीं खा पाएंगे। देखिए अगर हमारे यहाँ के आदमी अगर 10 दिन के लिए अगर छोड़ देना बेचना अपना धान गेहूँ, पूरा दुनिया मरने लगेगा, भारत भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या कहा जाता है, भगवान ने जन्म दिया लेकिन पाला किसने, किसान ने पाला। और वो हरा होता है ना, इसलिए उसका नाम रखा गया हरित क्रांति। ये क्रांति कितना शुरू हुआ था, सोचिए 13 साल लग गया था उसको रिसर्च करने में। और जब ये भारत में आते तब भारत का शुरुआत हुआ हरित क्रांति का। कब, तो 1966 से 67 तक भारत में हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ। आप जो 50-60 साल के पहले होंगे ना, पूछेगा कि पहले आप क्या खाते थे, क्या लोग कहेगा क्या मिलता था, कोदो का भात मिल जाता था, जौ का रोटी मिल जाता था, मक्का का रोटी मिल जाता था। लेकिन 1966-67 के बाद सब लोगों ने क्या किया, गेहूं को समझा और उसके बीज को बोना शुरू किया। और धीरे धीरे हमारे देश इतना आगे, आज कृषि प्रधान देश हमारे देश को भी माना जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हरित क्रांति का शुभारंभ कब हुआ था, और हमारे भारत देश में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो MS स्वामीनाथन के। लेकिन वास्तव में कौन थे, तो वास्तव में सिसिल सैलमन थे। आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।